आप सभी का स्वागत है और सभी को राम राम। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उससे थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी थी हमने 1857 की क्रांति के बारे में, जो आपको मैंने नोट करवा दी है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज अपन क्या करते हैं, जो 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान के जो रियासतें थी, उन रियासतों के कुछ पॉलिटिकल एजेंट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि कौन कौन सी रियासत में कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट हैं। तो पहले तो मैं आपको वो करवा देता हूँ, ये करने के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले रियासत के नाम मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ और कौन सी रियासत में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट है। कई बार यहाँ से भी सवाल आ जाता है कि भाई मेवाड़ है, सिरोही है, प्रतापगढ़ है, कोटा है, वहाँ का पॉलिटिकल या पीए कौन था, तो ये सवाल बन सकता है। तो देखिए, आप सबसे पहले इधर मैं आपके रियासत लिख देता रहेगा, रियासत, यहाँ पर लिख देता हूँ पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको मेवाड़ रियासत देखिए। मेवाड़ रियासत का जो पीए था वो था मेजर सावर्स। कौन था? मेजर सावर्स। ठीक है, मेवाड़ के बाद में अपन चलते हैं जयपुर। जयपुर का कौन था? कर्नल ईडन। मेवाड़ हो गया, जयपुर हो गया। जयपुर रियासत के बाद में मारवाड़। यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो मैक मॉल्सन। आप सभी ने इनके बारे में पढ़ा भी होगा, मैक मॉल्सन के बारे में। आगे चलते हैं, अगली जो मेवाड़ होगी, जयपुर होगी, मारवाड़ के बाद में अपन चलते हैं सिरोही। और सिरोही का कौन है वो देखिए, सिरोही का है जेडी हॉल। ठीक है, क्या होगी? मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, सिरोही। अब सिरोही के बाद में चलते हैं अपन प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कर्नल रॉक है। कौन है? कर्नल रॉक, प्रतापगढ़। कर्नल रॉक। ठीक है, अब प्रतापगढ़ के बाद में चलते हैं भरतपुर। भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है पीए वो है मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन। ठीक है, भरतपुर हो गया। भरतपुर कोटा का है कर्नल बर्टन। कर्नल बर्टन। ठीक है, तो ये अपनी रियासत हो गई, मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, भरतपुर, कोटा। ठीक है, ये इन सबके क्या है? पॉलिटिकल एजेंट है और ये आपकी रियासत है। कई बार यहाँ से भी सवाल आपके आ सकता है, तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए आराम से। इसके बाद है कि आप ये आपने नोट कर लिया होगा, किस रियासत के कौन पॉलिटिकल एजेंट है, उनके मैंने आपको नाम लिखवा दिए, तो ये आपको आना चाहिए। एक आपको और बात लिखा देता, 1857 की क्रांति के समय अजमेर का कमिश्नर कौन था? ये भी आपका सवाल बनता है। अजमेर का कमिश्नर कर्नल डिक्सन। ठीक है, अजमेर का कमिश्नर कौन था? कर्नल डिक्सन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम चलते हैं, अब कुछ बातें और बता देता हूँ कि जैसे राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह, ये तो मैंने आपको राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ पर, ये मैंने आपको बता दिया था, 28 मई 1857 नसीराबाद में हुआ था। ठीक है, और नसीराबाद क्या है? राजस्थान की 1857 क्रांति के समय सबसे बड़ी छावनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस राजस्थान के अंदर जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें सबसे बड़ा विद्रोह किससे माना गया? तो सबसे जो बड़ा विद्रोह हुआ था वो कोटा में हुआ था। यानी कहते हैं कि वहाँ की जो जनता और जनता के साथ वहाँ की जो राजकीय सेना थी, इन सब ने मिलकर कोटा में विद्रोह किया था और इसको सबसे बड़ा विद्रोह माना गया, तो ये ध्यान रखना। तो
राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह कौन सा है वो देखिए आप। सबसे बड़ा विद्रोह, ठीक है, वो कहाँ का था? कोटा का था। कहाँ का था भैया? कोटा का था। ठीक है, इसको आमजन का विद्रोह भी कहा जाता है, आमजन का विद्रोह, क्योंकि इसमें जनता ने सबसे ज्यादा साथ, आमजन का विद्रोह। ठीक है, उसके बाद में ये सवाल बन गया आपके। उसके बाद देखो फिर कहते हैं मारवाड़ का सबसे बड़ा विद्रोह कौन सा है, वो देखिए आप। मारवाड़ का सबसे बड़ा, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, अवा। अवा में एक अंग्रेज अधिकारी की गर्दन लटका दी जाती है अवा के किले में, और उस समय दो युद्ध भी होते हैं प्रसिद्ध, जो आपने सुना भी होगा, बिठोड़ा का युद्ध और चैलावास का युद्ध। आगे अपन बात करेंगे, तो ये वही घटना है। तो मारवाड़ में अगर पूछे तो सबसे बड़ा विद्रोह अवा का था, ये इंपॉर्टेंट है। अवा वर्तमान पाली, मारवाड़ का सबसे बड़ा विद्रोह अवा। ठीक है, उसमें जो यहाँ के जो ठाकुर थे, कौन, चंपावत इसका नाम था, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। जब एलिना ये उस समय की जब घटना होती है कि होता क्या है कि जो राज जो क्या बोलते हैं, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है, जब वो माउंट आबू थे तो किसी काम से वो अजमेर आ गए थे। तो फिर उन्होंने जोधपुर के महाराजा उस समय थे तखत सिंह, तो उनको बोला कि भाई मैं अजमेर आ चुका हूँ, तो आप अपनी राजकीय जो सेना है वो कहाँ भेज दो, माउंट आबू भेज दो, ताकि क्या है कोई पीछे गड़बड़ नहीं हो। तो जब सेना वहां पर गई तो उन सेनाओं ने वहां पर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। फिर वहां से वो सेना विद्रोह करके, और वहां यहाँ तक कि वहां का जो एजीजी था, ठीक है, उसको मार दिया। सॉरी, वो तो यहाँ आ गए, उसके बेटे को मार दिया, अलेक्जेंडर। ठीक है, फिर वो आ गए एरिनपुरा। एरिनपुरा जो है पाली में, ठीक है, वहां विद्रोह करके जब ये दिल्ली की ओर कूच किए तो बीच में ये कौन सा गांव है, औवा है। तो यहाँ पर ये दो प्रसिद्ध युद्ध हुए थे। ठीक है, एक तो बिथोड़ा का युद्ध, चैलावास का युद्ध, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दिया है। तो मारवाड़ का सबसे बड़ा विद्रोह औवा पाली, क्लियर। यहाँ से सुना गया। अब देखो एक थोड़ी सी और मैं बात बता देता हूँ कि जब ये क्रांति चल रही थी राजस्थान के अंदर, उस समय जो जितने भी जो राजा थे राजस्थान के, किसी भी राजा ने जो है, जितने भी राजा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ये आप नोट कर लेने का, नोट। 1857 की क्रांति के समय, क्रांति में सभी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, 1857 की क्रांति में सभी राजाओं ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया था। कहते हैं कि जब जब एक बार नसीराबाद में जो ये क्रांति सबसे पहले वहीं पर शुरू होती है राजस्थान के अंदर, सबसे बड़ी इसको, ठीक है ना, सैनिक छावनी बोलते हैं। तो वहां पर क्या है कि सही एक नाम नहीं याद नहीं आ रहा, चलो मैं उसके बाद में बात बताता हूँ, तब तक आपको ये ध्यान रखो कि 1857 की क्रांति में सभी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक बीकानेर का शासक था जिसका नाम था सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह। उसने अपने राज्य से बाहर जाकर भी अंग्रेजों को क्या की, सहायता की थी। आपको ध्यान रखना है, बीकानेर का शासक कौन था, महाराजा सरदार सिंह, जिसने अपने राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की। एक जयपुर का शासक है जिसका नाम है सवाई राम सिंह द्वितीय। अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि दी, ये आपको ध्यान रखना। साथ ही साथ उनको एक जागीर दी थी, कोटपुतली की जागीर भी दी,
और सितारे हिंद की उपाधि दी। तो ये सवाल आपको ध्यान रखना है कि भाई जयपुर का ऐसा कौन सा शासक जिसे अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी। साथ ही कोटपुट्टी की जागीर थी, तो वो थे सवाई राम सिंह द्वितीय। और ऐसा अगर सवाल आ जाए कि भाई बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने अपने राज्य से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की भरपूर सहायता की, वो था महाराजा सरदार सिंह। यहाँ तक आपको आराम से समझ आ गया, ये आप नोट कर लेगा। चलो आगे चलते हैं अपन। अब हम पढ़ते हैं जिसका अपन जिक्र कर रहे थे, कहाँ कहाँ पर जो ये क्रांति हुई थी राजस्थान के अंदर। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी जो छावनी थी वो थी नसीराबाद। तो राजस्थान में सबसे पहले वहीं पर ये क्रांति शुरू होती है। तो किस प्रकार होती है वो आप देखिए। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नसीराबाद छावनी में विद्रोह। नसीराबाद विद्रोह, ठीक है, कब? 28 मई 1857। नसीराबाद छावनी में विद्रोह 28 मई 1857। देखिए, तो तारीख आपको ध्यान रखनी, कब हुआ था नसीराबाद छावनी में विद्रोह? 28 मई 1857। इसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, इस यहाँ पे जो नेतृत्व करता था वो कौन थे? नेतृत्व ठीक है। इस क्रांति का जो नसीराबाद छावनी जो विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व किया था बख्तावर सिंह ने। किसने किया था? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पर इन क्रांतिकारियों ने क्या किया था? जो अंग्रेज थे स्पॉस्ट वुड और न्यूबरी को मार दिया, ठीक है, क्रांतिकारियों ने। क्रांतिकारियों ने क्या नाम बताया मैंने आपको? स्पॉस्ट वुड, ठीक है। तथा दूसरा जो अंग्रेज अधिकारी था वो था न्यूबरी। स्पॉस्ट वुड और न्यूबरी को मार दिया। और एक जो अंग्रेज था जिसका नाम था पेनी। क्या नाम था? पेनी। तो पेनी नामक अंग्रेज, पेनी को दिल का दौरा पड़ने के कारण दिल का दोहरा, ठीक है, पड़ने के कारण मृत्यु हो, ठीक है। तो इसमें देखो स्पष्ट वुड और न्यूबरी को तो मार दिया, और पेनी नामक जो अंग्रेज अधिकारी था उसका दिल का दौरा पड़ गया, इसी का उसकी क्या हो गई? बस मृत्यु हो गई। फिर एक यहाँ का जो अधिकारी था प्रिचयार्ड, ध्यान रखना, प्रिचयार्ड, ठीक है, क्या नाम था? प्रिचयार्ड, अंग्रेज अधिकारी, यहां से भाग निकला, यहां से, ध्यान रखना भैया, ये नाम आपको आना चाहिए, ठीक। तो प्रिचयार्ड नामक जो अंग्रेज अधिकारी था वो यहाँ से भाग गया, ठीक है, यहाँ से भाग निकला। उसके बाद में प्रिचयार्ड एक रिपोर्ट देता है, इसकी एक रिपोर्ट है, क्या कहता है ये? इंपॉर्टेंट करना, इसकी एक रिपोर्ट है, यह कहता है कि यदि क्रांतिकारी दिल्ली ना जाकर अजमेर आते तो क्रांति का स्वरूप
कुछ और। देखिए, रिचर्ड नामक अंग्रेज अधिकारी था, वो यहाँ से भाग निकला। फिर इसने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि यदि ये क्रांतिकारी दिल्ली नहीं जाते और सीधे अजमेर आ जाते तो इस क्रांति का स्वरूप हो चला। कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो क्रांतिकारी अजमेर आते हैं, और आपको पता है कि अजमेर के अंदर एक शास्त्राग्रह है, किसका? अकबर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अंग्रेजों के बहुत सारे क्या थे? हथियार थे। अगर वो सीधे यहाँ पर आकर हमला कर देते, विद्रोह कर देते, तो शायद अंग्रेजों को हार का मुंह देखना पड़ता था। इसका कहने का कथन ये था। लेकिन वो सीधे कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। ठीक है। फिर क्रांतिकारियों ने क्या किया? यहाँ पर नसीराबाद छावनी को खूब लूटा और सीधे कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा। क्रांतिकारियों ने नसीराबाद को खूब लूटा। क्रांतिकारियों ने नसीराबाद को खूब लूटा, वो दिल्ली चले गए। यहां तक आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक शायद मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी का जो शेष बचा, जो अपना जो टॉपिक है, वो अपन अगली क्लास में करेंगे। और आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया हुआ होगा। जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में अपनी जो है वो बात शेयर कर दे। ठीक है। तो मैंने जो आपको पढ़ाया है वो बहुत ही मतलब इनकी जो बड़ी बातें हैं, इसको अपन मुख्य महत्वपूर्ण बातें कह सकते हैं, वो मैंने आपको नोट कराई है। तो आज के लिए इतना ही, और सबको मेरा राम राम।